अरे यार मैं पेन लाना भूल गया। मैं चलो टाइप कर दूंगा। देखिए मैम 100 तक का हो गया। 100 को क्या बोलते थे? 10 100। 100 ठीक है, ठीक है। अब 100 के ऊपर में जैसे आप जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल 101 है, ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हो आप? 100 101 तो 101 101 या 101। तो देखो 100 को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? 100 100। और 1? वन सेकंड। हाँ, 100 है। मिल गया मैम। नहीं सर, आई थिंक मैंने लिखा ही नहीं। 1 को बोलते UN, ओके। है ना? तो 100 हो गया 101, राइट? 120 को गैस करो एक बार। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पहले 100 आएगा फिर नंबर आएगा नेक्स्ट वाला। सौ हाँ हाँ मैम, क्या क्या बताया आपने? हेलो मैम, देखो 100, हाँ, 100 इज 100 और 20 इज वाह। 1। आपने मोना जी लिखा नहीं था कि क्लास में नंबर्स? सर वही शायद आई मिस दैट। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी या फिर आपको बोलो वापस मैं से, पास का वो उसमें अवेलेबल वो रहेगा तो उसमें लिखा था मैंने। अच्छा मैं अभी आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट ये समझ में आ जाए कि बन कैसे रहा है, राइट? जी। अब जैसे 189 है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही फ्रेंच में बोलना है। 100 हो गया 100। 89 को बोलते हैं फ्रेंच में 89। सो ये हो गया 89, ठीक है, और ये हो गया आपका 100। तो जैसे इंग्लिश में बनाते हैं वैसे ही फ्रेंच में होगा, कुछ नया नहीं है। अब देखो अपार्ट फ्रॉम 100 we will add s from 200 onwards। जैसे 200 को सोचो एक बार फ्रेंच में क्या बोलेंगे? 100 हो गया आपका 100, तो 200 क्या होगा? 110। नहीं, 2 वहाँ फिर 100 100। 200 जैसे इंग्लिश है वैसे फ्रेंच है, पहले 2 लगाया फिर 100 लगा दिया, 100। बस 100 के अंदर ऐसा आ जाएगा, ये आपका एक एक्सेप्शन। समझ में आया? ओके। अब जैसे 240 है, 40 को बोलते हैं अपन कारों। 200 है, 240 वैसे लगाओ, पहले 2 100। 100 आप इसको चाहे एक काम करो 440 कर लो। अब बोलो, 4 हो गया 4, 100 हो गया 100,
और कारोंत हो गया 40। इज दैट क्लियर? But we'll not be using this sound in pronouncing it, only while writing it, right? Yes, Pronouncing s. the strange sound. Yes, s will be only writing, in the writing, will not pronounce it. Okay. Okay. अब ऐसे 1000 को बोलते हैं मील। Meal. सेम कंसेप्ट जैसे 100 का था वैसे 1000 का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1015 है, सो यहां पे वही 1000 है। यहां एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 100 आप बोल रहे थे इंग्लिश में, यहाँ 1 नहीं लगेगा, केवल 100 लिखा जाएगा। वैसे ही 1000 की जगह केवल 1000 लिखा जाएगा। ये 1 नहीं लगाएंगे इसमें, आप चाहे नोट में लिख लो। वी नेवर यूज 1 like in the counting of 100 1000, 1 will be missing. We will write only, or we will speak only 1000 meal and 100 100, 100 नहीं बोलेंगे। Okay. क्लियर? तो जैसे 1015 है तो सीधे 1015 बोलना है। सो 1000 हो गया मील, 15 हो गया कैंस। सो हाउ टू प्रोनाउंस? मील कैंस। Meal can. Cans. ठीक है, मील कैंस। अब अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल बड़ा लिखता हूं नंबर, कुछ भी ले लो, चलो ये ले लिया। सो सबसे पहले क्या है? Meal. ओनली 1000 है कि 3000 है? Sorry, 3000 है। सो सबसे पहले मैं 3 लिखूं, थ्रुआ, Trua. फिर Milli. फिर मील में ऐसा जाएगा, बोलेंगे नहीं। देन Swazot. Dix with. सोसोंत, दीजुइत। just same as English number, same. एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 659, 6 को छोड़ो, 9526। ट्राई करो एक बार। नाइन को बोलते हैं नव। जो मैं एक बार ट्राई करो। Enough. Mill. मील 76 हो गया। सोसोंत, So salt. Cheese. सोसोंत सेज, सोसोंत सीज तो 66 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो ये बड़ा नंबर एक तो क्लियर हो गया। अब इस जैसे बड़े नंबर में जो एक्सेप्शन आता है ना, वो आप एक बार समझ लो। वो ये है, हाँ, सो अपार्ट फ्रॉम, देखो अपार्ट फ्रॉम, जैसे 100 के ऊपर नंबर जाएगा, 100 के ऊपर, तो जैसे 5 को अपन इंडिविजुअली बोलते हैं सैंक, राइट? 5 को क्या बोलते हैं? सैंक। Sank. बट वो 100 या 1000 में किसी में भी अगर वन सिंगल 5 के अलावा अगर वो बड़े डिजिट में आ जाता है, 500, 5000, कुछ भी, तो हम उसका साउंड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सैंक की जगह हम पढ़ते हैं स।
ये हिंदी में लिखा हुआ देखो, स। ओके, जैसे 567 है, तो लिखने का तो वही तरीका जैसे अपन लिखते हैं, 567, बट पढ़ने में थोड़ा फ्लुएंसी आएगी, 567। आई रिपीट, 500 इंस्टीड ऑफ 567, राइट। और इंडिविजुअली से 5 को पढ़ते हैं अपन सैंक, बट फ्लुएंसी में, प्रोनाउंसिएशन में ये सैंक का बन जाता है सैसो। अगर 1000 पे अगर मानते हो, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 5075, तो मैं सैंक मील की जगह पढ़ूंगा सेमील। क्लियर है? सेमील, थोड़ा सा फिसल जाएगा नंबर। एक तो है इस 5 में इशू, फर्स्ट। दूसरा इशू है 8 में, इन दो में ही है। 8 को हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं वीथ, बट वो 100,000 में चल जाएगा, तो हम उसको पढ़ेंगे केवल वी, ओनली वी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 867 है, सो अलग अलग पढ़ूं तो वीथ 167, ओके, वीथ 167, बट मैं पढ़ूंगा कैसे, वी 167। क्लियर है? 8 नंबर क्या बन गया बड़े डिजिट में, वी वी। क्लियर है? ये एक आपका रूल था। सो अभी तक कोई डाउट है आपको छोटे नंबर बड़े नंबर में? हंड्रेड हो गया 100, 1000 हो गया मील, बड़े नंबर पे जब आओगे तो 5 को पढ़ना है स और 8 को पढ़ना है वी, बस इतना सा इशू है। क्लियर है जी? मैम? क्लियर है ये चीज? ओके, अब मैं आपको उस नंबर के साथ ही एक और चीज बताना चाहता हूं, जो कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाएगा। देखो, ये जो नंबर आपने किए थे वो नंबर थे जस्ट नॉर्मल 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। सर आपका स्क्रीन अभी भी वही दिख रहा है। अच्छा, मैं शेयर करना भूल गया। अब आ गया? हाँ जी, लोड हो रहा है सर जी। सो देखो, ये अभी तक अपन ने किया था 1, ठीक है, 2 3 4 5 नॉर्मल। अभी अपन कर रहे हैं 1 से फर्स्ट कैसे बनाना है, ठीक है, और 2 से सेकंड कैसे बनाना है, राइट। तो उसका फ्रेंच में रूल है बहुत सिंपल सा, जो भी आपका नंबर है, ठीक है, जो भी आपका नंबर है उस नंबर पे ये लगा दो IEME। इसको क्या पढ़ेंगे? EM. EM, EM। EM, क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, टू को हम लिखते हैं द
ये DEUX, इसमें IEME लगा दो। अब पूरा साउंड बोलना, क्या होगा? Daim. 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 नहीं नहीं, एक चीज देखो, दीम हो जाएगा। द, क्योंकि ये EU होता है, एक्स को ऊपर पढ़ते नहीं है क्योंकि लास्ट कॉन्सोनेंट साइलेंट होता है, ठीक है। Hmm. अब यहाँ कोई लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है? अब ये एक्स लास्ट वर्ड थोड़ी ना बचा है, अब तो ये पूरा हो गया, राइट। हाँ जी, okay. इसको पढ़ेंगे अपन EM, तो अब बोलो क्या पढ़ेंगे? Deuterium. द ZM, Deuterium. द Deuterium. Yeah. द ZM, द ZM। Deuterium. हाँ जी, वो द हो गया, फिर this फिर ये Z Z EM। यम, Deuterium. अब ऐसे एक बार थ्री नंबर है, ये हो गया थ्रू आ, ठीक है। मैं इसमें IEME लगा दूं थर्ड बनाने के लिए, Hmm. ट्राई करो क्या पढ़ेंगे। Yeah. 1 second. Truacium. थ्रू आजियम, बिल्कुल सही है। ये हो गया देखो आपका थ्रू आजियम, ये थ्रू आजियम, राइट, थ्रू आजियम। सो माय बेसिक रूल इज, जो भी नंबर है उसमें क्या ऐड करना है? EM, EM. ओके, टू मेक इट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी बनाते हो। इंडिविजुअली फर्स्ट को जो बोलते हैं वो ये रहा। आपको पता है हर चीज मैस्कुलिन फेमिनिन में डिवाइड है फ्रेंच में। अगर मैं बोलना चाहता हूँ माय फर्स्ट पेन, पेन अगर मेरा मैस्कुलिन है तो मैं ये वाला फर्स्ट यूज करूंगा। मैं बोलना चाहता हूँ माय फर्स्ट कार, अगर मैं बोलना चाहता हूँ माय फर्स्ट कार तो मैं ये वाला यूज करूंगा फर्स्ट। आई रिपीट, हर चीज मैस्कुलिन फेमिनिन में डिवाइड है। अगर मैं फर्स्ट बोलना चाहता हूँ तो मैं ये वाला यूज करूंगा प्रेमियर, Premier. प्रेमियर, वेरी गुड। और लास्ट Denier. क्लियर है। सो फर्स्ट इज प्रेमियर अगर मेरा मैस्कुलिन है, फेमिनिन अगर फर्स्ट है तो प्रेमियर। मेरी लास्ट पेन है डेनियर, मेरी लास्ट कार है तो डेनियर। क्लियर है। इट्स जस्ट फॉर ऑल मैस्कुलिन एंड ऑल फेमिनिन, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट के अलावा जितने भी नंबर आपके पास हैं उन नंबर में आपको नॉर्मली क्या यूज करना है? IEME, राइट। व्हाट यू विल बी यूज? IEME टू मेक इट ऑर्डिनो नंबर। ऑर्डिनो मतलब जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह जो होता है। नेक्स्ट रूल, दिस इज रूल नंबर 1 to add IEME. Rule number 2, if any of your number is ending with E, cut down E and add IEME. जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है, इंडिविजुअल 4 हो गया कात्र। जब मैं 4 से
फोर्थ बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कात्रियम, ई हटा के IEM में लगाऊंगा। और मैं पढ़ूंगा क्या, कात्रियम। समझ गए? दैट वुड बी कात्रियम। देन उसके बाद अगर मेरा नंबर Q से एंड हो रहा है तो मैं पहले U लगाऊंगा, देन उसके बाद IEM में लगाऊंगा। एग्जाम्पल है सेंक, और जब मैं 5 से 5th बनाऊंगा तो क्या लग गया, IEM U लगाने के बाद। और मैं पढ़ूंगा क्या इसको, इंडिविजुअल 5 हो गया सेंक, अब मिला के पढ़ दो। Sankium. सेंकियन। मैम समझ में आया आपको? हाँ जी। नेक्स्ट रूल, लास्ट, इसका लास्ट रूल है, अगर नंबर F से एंड हो रहा है तो F को हटाओ, V लगाओ और फिर लगाओ IEM। IEM तो आएगा ही आएगा। नफ से मतलब 9 से 9th के लिए कैसे बोलेंगे? And then we will also have this verse sound to this. Yes. Verb will become V with I. IEME, लोग Hmm. ये IEME का V के साथ V बन जाएगा। Navium. बिल्कुल ठीक है, नवियम, नवियम। ओके, सो फर्स्ट रूल हो गया आपका, आपको किसी भी नंबर को ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करने के लिए IEM में लगा देना। देन अगर E से एंड हो रहा है तो E हटा के लगाना। Q आ रहा है तो Q तो वैसे भी कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होगा, Q के आगे U नहीं आए तो U लगा के IEM में लगाना। F जैसे केस में F के को हटा के V लगाओ और फिर IEM में लगाओ, राइट? ये इसका रूल है टू मेक इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। ये आपकी वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही, मैं इसका लिंक कल दूंगा आपको, अगर अपनी ट्राई करूंगा मेरे इस नेट से अगर अपलोड हो जाता है तो, ठीक है? अब इसके साथ जो नंबर, जो चैप्टर नंबर से बिलोंग है, एक तो बड़े डिजिट 1000, 100, फिर हो गया ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अब मैं करवा रहा हूं टाइम। आप टाइम कैसे देखते हो? आप इसके लिए मैम अगर चाहें तो नोट कर लें, तो अभी कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप हाथों हाथ। मैं आपको टाइम का चैप्टर खोलता हूँ, ये टाइम का इनका भी नहीं हुआ था। देखो, ये तो अपने प्रोनाउंसिएशन में किया था, आपको याद हो तो ये चीज। नहीं सर, ये वाला प्रोनाउंसिएशन में नहीं हुआ था। जस्ट प्रोनाउंसिएशन में पढ़ा था, मीनिंग नहीं करी। मैं दोबारा करवा रहा हूँ जी। देखिए, ये इसको बोलते हैं एडजेक्टिव इंटरोगेटिव। मैं ग्रामर नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि है क्या। ग्रामर नहीं कर रहे हैं हम तो टाइम का चैप्टर करेंगे जिसमें एक चीज काम आने वाली है एक्चुअली। ये 4 होते हैं, QUEL जो हम यूज करते हैं, बिफोर, मैस्कुलिन, सिंगुलर। फिर उसके बाद आता है QUE
LLE, ये होता है आपका बिफोर, बिफोर फेमिनिन सिंगुलर। फिर आता है QUELS, ये जो ये कैल था, ये कैल का प्लूरल बन गया एस लगा के, एस, राइट। ये सिंगुलर की जगह क्या बन गया, प्लूरल। सो बिफोर मैस्कुलिन प्लूरल। और QUELLS सेम वही कंसेप्ट है, ये हो गया यूज बिफोर फेमिनिन प्लूरल, राइट। तो एक बार ये नोट कर लो। मेरे को ये बता दो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका। फर्स्ट का तो केल हम्म, एंड देन केली केली ये सारे कैल है, केल। अच्छा, ये सारे कैल है, कैल 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 और कैल। okay, so that S का sound is not coming there, all केल। नो, यस, इसका मीनिंग होता है विच और वॉट। केल, okay. ओके, मैं इंग्लिश में कैसे बोलता, जैसे 2 o'clock है, जैसे 2:30 है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2:20 है, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में अगर 2:20 हो रहे हैं तो। It's 2:30. 2:20, 2:20. ये मिनट तो ना बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे 2 o'clock and 20 minutes। Actual English में it's normally said like it's 2:20. Or अच्छा, और you अगर can मैं also say, नॉर्मल, हाँ, you can say it's like it's 2:30 in afternoon or 5:30 in evening. अच्छा, Normally ऐसे बोल तो सकते हैं। तो वैसे ही है इसमें फ्रेंच में भी, वी विल से ओनली नंबर्स, मिनट सेकंड का डिजिट बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2:20 है, सो आई विल जस्ट यूज द नंबर्स, इट्स 2:20, not 2:20 minute word I'll not speak, Yeah. neither write. Clear? Okay. I told you everything in French is masculine feminine. Hmm. Minute, second and hour, all three are feminine. Minute, second. बोलेंगे क्या इनको, सेकंड को क्या बोलेंगे, Sencon, Think Thinkium. सेंकॉन्थ, सेंकॉन्थ, सेंकॉन्थ। ओके, We'll not. मिनट को minute, u is you, minute, minute। और आवर, अर, अर, आवर इज अर, क्योंकि EU एच को बोलेंगे नहीं,
हर। क्लियर है? लिख लिया आपने? Just 1 second. So second, minute and heure. यस, एब्सोल्युटली। Okay. ओके। देखो फॉर एग्जांपल 100 है। एक तो फ्रेंच रेलवे टाइम फॉलो करती है, ठीक है? मतलब 5 o'clock अगर हो रहे हैं शाम के, तो वही 17 आवर बोलेंगे। हाँ मतलब 1300 1400 hours and all वैसे ना? यस यस। कोई भी नंबर बोलने के लिए इन टर्म ऑफ टाइम, एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको बोलना है, ऑलवेज स्टार्ट विद इले, लाइक इट इज। Ele. Every number will start with ile. For example, 1 o'clock. Ile is the fixed number, fixed thing. Ile 1, मैं बोलूंगा आवर, hour, और मेरा फैमिलियन है, तो वो यूएन का जो नंबर था ना 1, वो फैमिलियन बन गया। केवल ये एक्सेप्शन नहीं आ, वो यूएन जो 1 था वो यूएनई बन गया बिकॉज ऑफ दिस वन, दैट वाज द फैमिलियन। मैंने लिखना ही भूल गया, ये यून है, ये यूएनई, यूनार। इले इज फिक्स थिंग, 1 यून, आवर है तो अर आ गया। मैं इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 240 41 42। I have to start with ile, to the, और एक से बन गया 2 और एस आएगा, बोलेंगे नहीं, जस्ट लिखेंगे। अब बोल दो 42 का जो नंबर, 40, कारों, ये बस ये नंबर का स्ट्रेटेजी। एक और एग्जांपल ले लो, 526। स्टार्ट किससे होगा? ile, इले आएगा ही आएगा, इले, sank, ar, और में एस बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो अरी। v, cease. समझ में आया मैम आपको? हाँ जी। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा है, इले से स्टार्ट होगा। आपको जो भी आवर का नंबर है वो आवर लगाना है, और मिनट का नंबर। Okay. And how about we say like let's say ये 242. That would mean it is early morning 242, right? Now, if यस we have to say यस, it in like even afternoon, so what will we say in that case? वो फिर उसको बनाओ 14। अगर अपने को इवनिंग लेना है तो उसको बनाओ 1442। अब बोलो, वही कंसेप्ट है। इले 14 इज Canton, 14, इले 14 और 40। 14 40। अगर आप मान लीजिए, आपने अगर
आपकी ये आदत में नहीं आता है 14 आवर्स वगैरह, और अगर आपको वही आदत को फॉलो करना है, तो आप ऐसे केस में मॉर्निंग का बोल रहे हो या इवनिंग का बोल रहे हो? मॉर्निंग का Evening. बोल रहे हो तो लगा देना द्युमाता, MATIN। अगर इवनिंग का बोलना चाहते हो, जैसे 2:42 इवनिंग वाले हैं, मॉर्निंग वाले नहीं है, तो लगा दो द्युस्वार, लास्ट में लग जाएगा ये। So Karan Dyu के बाद में Dumatan. So like द्युमाता, हाँ, Dumata. ये फर्स्ट केस को फॉलो करेगा। अगर मैं इसमें इसको PM बोलूं, AM नहीं होता क्या? ये PM AM आ गया ना, ये AM हो गया, ये PM हो गया। Okay. So like we say it's 2:42 in afternoon. So 2:42 afternoon. So we say Duswa, right? Il est 2 heures, Il est de sorry. il वापस est बोलिए. 2 heures, ये S को H से मिला दो, il est 2 heures, Il est 2:42 Duswa. द्युमाता। Dumata, sorry. This Swa is morning. स्वार इज इवनिंग, माता इज मॉर्निंग। Yeah, sorry, I was trying to say for evening. हाँ, इवनिंग में Afternoon कुछ होता है? Morning, अभी होता है, evening. बिल्कुल होता है। अभी मैं सब बता रहा हूँ, मैं तो जैसे एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा था, वो भी है इसमें। जैसे इंग्लिश में होता है क्वार्टर, क्वार्टर, हाफ, 45 वाला, 3/4, सब कुछ है। ये तो जस्ट बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया। We follow the same logic like in English, from 4ish we start saying evening, right? हम्म And then there is a particular period in afternoon. So from noon till 4ish, it is afternoon हम्म normally. हम्म So that's the same demarcation in the French as well. सेम सेम। वैसे बेटर है ये मॉर्निंग इवनिंग को ना लगा के यही करो। ये जो 14-15 है, वो उनके लिए फैमिलियर है और वो यही यूज करते हैं, ये नहीं लगाते द्युमाते द्युस्वार। मैं आपको ग्रामेटिकली बता रहा हूँ। अगर किसी Okay. की आदत जैसे इंडियन टाइम बोलने की है, तो फिर वो बोल देगा द्युमाता द्युस्वार। अदरवाइज फ्रेंच टाइम तो, यूरोपियन टाइम तो यही चलेगा, 24 आवर वाला। वो समझेगा ही नहीं। पहली बात तो ये 50 आपको बोलना है, फॉर एग्जाम्पल शाम को 5 बजे मिलते हैं, अगर आपने सेंक कर बोल दिया तो वो नहीं समझेगा, वो सुबह का ही समझेगा। आपको 17 आवर ही बोलना पड़ेगा, Okay. है ना। ये क्लियर है बेसिक कंसेप्ट नंबर का, टाइमिंग का। हाँ जी. अब ये देखो 15, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2:15 है, 2:15, तो जो नॉर्मल नंबर है, जैसे नॉर्मल करते हैं वो तो बोल ही सकते हैं अपन। इले 10 heures, कैंस बिल्कुल नॉर्मल है। 15 आ गया कैंस में, और इले आ गया बेसिक थिंग। आवर अर जो तो आएगा ही आएगा, इले फिक्स है। 2 हो गया, ये रहा द, अर और कैंस लास्ट में। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, बेसिक नॉर्मल। क्लियर है। सेकेंड रूल, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे हिंदी में बोलते हैं 2:15 बोलते हैं। तो 2:15 इले तो आएगा ही आएगा। 2 hours 10 heures। 15 को शॉर्ट में क्वार्टर बोल सकते हो इस तरीके से, ईटी लगेगा और फिर ये लगेगा। क्या पढ़ेंगे इसको, इस वाले फॉर्मूला को क्या पढ़ेंगे, मुझे तो ये बताओ। ये पूरा Il est 12h quoi? 10 heures Eko. एक कार, 12h. Eko. कार ओनली कार, कॉन्सोनेंट को नहीं पढ़ना। Eko. ठीक है। मुझे ये बोल के बता दो 7:15 को क्या बोला। Il est 8 quoi? इले 7 एक कार, इले फिक्स है। 7 आ गया सेट,
Il est 7 heures et quart. आप चाहे फर्स्ट मेथड से बोल दो और चाहे सेकंड से बोल दो, तरीका एक ही है, आने दोनों चाहिए लेकिन। क्लियर है? ये नोट हो गया क्या आपका? 15। Just one second. ये इसमें notes से में तो available है या you want us to note here? मैम ये तो मैं अभी लाइव करवा रहा हूँ आपको, वैसे इसका चैप्टर पूरा रिकॉर्डेड है उसमें। Okay. ये स्लाइड है, ये जो सब उसमें है, बट जैसे जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो तो अभी सामने आपके लाइव होगा। Okay. Il est 7 heures et quart. कुआ नहीं है, Quart. क्यू यू ए का, QUI की और QUE क। दिस इज क, दिस इज का। कुआ का जो है ना वो रुख, वो फ्रेंच में है ही नहीं, और ये हो गया की। जी। अब आ जाइए 30 पे। हाँ। नॉर्मल रूल जो है वो तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 6:30 है, नॉर्मल रूल क्या पढ़ेंगे? Il est 6 heures तुरंत। 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 क्लियर है? सेकेंड Yeah. रूल है इलेसीजर, Dummy. इसको क्या पढ़ेंगे 30 को? Il est 6 heures et demam. Dummy. Demi, Dummy. sorry. चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो, दोनों सेम पर्पस फॉलो करते हैं। मुझे आप ये बोल के बता दो 8:30। Late are a dummy. Il est इन्हें 8 heures ए demi. क्लियर है? ये नोट कर लो 30 को। So how will we say this question, like what's the time? हाँ, quelle heure est-il? ये रहा, what's the time?
केलर एतिल, ये केलर तिल ए तिल, ये टी का रिफ्लेक्शन ई पे आएगा, केलर एतिल केलर ए तिल। तिल। ठीक है, जी। 30 हो गया। हम्म, नाउ 45। 45 के 3 तरीके हैं। पहला तो नॉर्मल 9:45 है फॉर एग्जांपल, इले नफर हम्म, 45 को क्या बोलेंगे? कौनत्रे सिंह, कारोन से। करण सिंह, सॉरी, करण सिंह। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका एक ये भी है कि हम उसको 3/4 में कर दें। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? इले नफर हम्म एतवार हम्म क्वार। थ्रू अ कार, और कार में ऐसा आएगा, थ्रू कार। थ्रू अ कार। थर्ड मेथड हम हिंदी में नहीं बोलते 9:45, और वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैम? पौने 10। 10, हाँ, और पौने 10 9:40। 10:45, राइट? हाँ, 45 past 10। ऐसे 45 पौने 10 पास। करके कुछ वो, मतलब उसमें इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। और यू हाँ, कैन से इट्स 15 minutes to 11। वही चक्कर इसमें 9:45 में एक नंबर अप कर दिया और उसमें से क्वार्टर लेस कर दिया, 10 में से 15 घटा दिए, 9:45 आ गई। एम आई राइट? हम्म, तो जो भी नंबर आपका 45 के सेंस में है उसका एक नंबर तो कर दो अप, ठीक है? और मुआ का मतलब होता है लेस, लेस ए क्वार्टर, लेस द क्वार्टर। पढ़ के बताना इसको। इले दीज हुआ मुआ these are, दीजर, सॉरी, इले दीजर मुआ अले क्वार। हुआ बोल दो, मोए बोल दो, मुआ ले मुआ का, अले क्वार। का। कुआ तो है ही नहीं, फ्रेंच में नहीं है कुआ, सॉरी, बार बार भूल जाते उसको। का वो इंग्लिश में आता है आपका, बट फ्रेंच में ओनली का। का। अच्छा, मेरे को 6:45 बोल के बताओ, थर्ड मेथड में। इले चलो तीनों में बोलो, तीनों में बोलो। सबसे पहले नॉर्मल कैसे होगा? 6:45। हम्म 45 को क्या बोलते हैं? कारोन सेंक। Current sync. Current sync. 1 second. So it would be Ele sees current sync. First method में ये 6:45 है, राइट? तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या करूं मैं? इले तो आएगा ही आएगा। Ele हम्म sees हुआ, इले सीजर, sorry, Ele sees current sees, सेंक। sorry, sync.
45, yeah, cinq. This is first. Hmm. Second method. Il Il est, est San. Caesar, Caesar. Caesar, Caesar, and then it was A and 3/4. uh, क्या पढ़ेंगे? Caesar et trois. Il est Caesar Caesar et et 3 trois. अब कर दो 7 में 15 कम कर दो. तुम लोगों को काउंटिंग तो समझ में आ रही है ना? हाँ जी, il est 7, 7 toi, 7 7 One. 1 One. alcott. मुअल्लकार. Alcott. ये लिख लीजिए आप. और ये लिखना चाहो तो ये, नहीं तो ये लिख लो. इसमें मैंने काउंटिंग लिख रखी है. खुशी, मैथमेटिक्स में कितने नंबर आते थे? पता नहीं. Il est ठीक है. सर, एक बार उसकी प्रोनाउंसिएशन वापस बताएंगे. ये नफ आर, राइट? Il est 9. नफर. फर्स्ट वाला हो गया il est 9h45. दूसरा हो गया il est 9h et 3/4. और लास्ट हो गया il est 10h moins le quart. जी. क्लियर है? हाँ जी. ये आपके शॉर्ट फॉर्म जो मिडनाइट आफ्टरनून को क्या बोलते हैं. देखो, एक तो अर्ली को बोलते हैं तो, और लेट को बोलते हैं तार. ठीक है. तो और तार. लेट हो गया तार. अब नंबर देखिए 0000. रात के मिडनाइट, तो उसको क्या बोलते हैं? Il est minute. मिन्यूट तो मिनट हो गया. Minute. नहीं, Minuit. मिनुई.
मिन नुई, टी को बोलेंगे नहीं, Minui. मिन नुई। रात के 12:15 मिनुई कैंस या मिनुई एका। जैसे अभी तक आपने 15 का किया था वो कंसेप्ट इसमें भी फॉलो कर हो जाएगा ऐसे। और आफ्टरनून को क्या बोलते हैं? Ile midi. मिदी। Midi. इसमें क्या लिखा है? इले मिन्यूट मिनीट मिनुई मिनुई मिन्नुई। एक मिनट मैं वापस लिख लेती हूँ। मी नुई मिनुई। मिन्नुई। और ये मिदी। मिदी मोदी मिदी। इले मिन्नुई ए कार। और उससे पहले क्या है वो? दिस कैंस। कैंस। इले मिन्नुई कैंस। And then Ile Minui Tron, right? यस। And then Ile Minui Egg Dami. यस। If we just say Midi, that means afternoon. यस। Midi by word means afternoon, right? यस। Okay. क्लियर है? Just 1 second, sir. लिख रही हूँ। Just on the last one. ओके। Ile Midi Karant Sir. And then it would be Ile Midi E Twakar, right? Twakar. Twakar. Ile Midi Twakar. Can you tell me the last one? Ile and what's that? थ्रेजर मुंह वाला कार। Tracer वो more. वो पौने एक कर दिया एक को। वो 1:45 होना चाहिए नहीं?
तो उसको Okay. पौने एक कर दिया, थ्रेस, क्योंकि 24 आवर चलता है ना। Done. ठीक है, एक कंसेप्ट समझ लो, जो भी आपने टाइमिंग किया है ना, जो भी टाइमिंग आपने अभी तक जो किया है वो पूरा कंप्लीट हो गया। Hmm. जब आपको ये बोलना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर टाइम बोलना है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो हम बोलते हैं किससे, इले से, एम आई राइट? Hmm. इसका मीनिंग भी क्या होता था, इट इज। मेरे को एक बार ये बोल के बताओ, 3:33 33 को कैसे बोलते हैं? थ्रोन थ्रू सबसे पहले इले हम्म, रुआ आर त्रॉन रुआ। ठीक है, मेरे को अगर ये बोलना हो ना, सी यू एट 3:30, मैंने क्या बोला आपको, सी यू एट 3:30, ये जो ना एट 3:30, Hmm. उसके लिए मेरे को ये लगाना पड़ेगा आ, और इले को छोड़ के जो नंबर आपका आता है वो लगा दो। And CO को कैसे बोलते हैं? सी यू को छोड़ो एक बार आप, Okay. At फिर एट ये बोलेंगे 3:30 at 3:30 में आ through आ R. और नंबर, और देखी जाए तो सी यू एट 3:30 मतलब पूरा का पूरा मतलब ही केवल ये है आ, दैट्स इट। इसका मतलब इंडिविजुअल एट भी है और सी यू भी है, पूरा एक ही है। मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल पूछा अपनी क्लास कितने बजे, आपने बोला 3:30 पे क्लास है, एट 3:30, तो क्या बोलोगे? अच्छा, फिर उसके आगे इले की जगह हम सिर्फ आ लगाएंगे। आ लगाएंगे और ये पूरा आ जाएगा। ओके। आप सबको समझ में आ गया क्या था? हम्म। हम्म, हाँ सर। When we are telling the time, like when we have to say that it is this, right? Then we will use ile. But if we are, let's say, meeting up or planning something, and we have to use precise time, like in एब्सोल्युटली, that at एब्सोल्युटली, पे, but then okay, got it. आ वट एवर द टाइम, Got it. ओके। सो ये आपका होमवर्क है, इनको आप एक बार प्रिपेयर करने की कोशिश करना, और विद ऑल मेथड, जो भी, जैसे 15 दो तरीके से होता है तो दो तरीके से बनाना, 45 है तो 3 तरीके से होता है तो 3 तरीके से बनाना, समझ रहे हैं? जी। होमवर्क को बोलते हैं दवा। ठीक है, नोट कर रहे हो आप? हाँ जी सर, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आप सब लोगों ने ले लिए? क्लियर है? हाँ जी। मैं स्टॉप कर दूं उसको, मैं ये कंट्रोल